यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। पवित्र बाइबलीय सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक चर्चा परिचर्चा क्रम में आज के वीडियो द्वारा मैं आपके समक्ष ईसाई धर्म प्रेमियों के आराध्य उपास्य तथा कथित सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा परमेश्वर का एकमात्र प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवन और मृत्यु विषयक उन 3 बातों को बताने जा रही हूँ जिनको सुनकर आप यह अवश्य कहेंगे कि क्या परमेश्वर का प्रिय पुत्र भयभीत भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, ईश्वर का प्रिय पुत्र भयंकर रूप से भयभीत हो सकता है, क्योंकि भयभीत होना मानव स्वभावजन्य है। जब कोई जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण करके जीवन यापन करता है तो भयभीत होना उसका स्वभाव बन जाता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर का यही अटल नियम है। बात उन दिनों की है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी विभिन्न चमत्कारिक शक्तियों को दिखाकर लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे। बपतिस्मा अर्थात गैर ईसाइयों को ईसाई बना रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के ऐसे कृत्यों को तत्कालीन मानवीय समुदाय पाप पूरे का कृत्य मानते थे, जिसमें सम्राट पिलातुस नामक राजा का स्थान सर्वोपरि था। पिलातुस कोई साधारण मनुष्य नहीं था। पिलातुस यरूशलेम क्षेत्र का एक सनकी सम्राट था। यरूशलेम क्षेत्र के पिलातुस सम्राट के पागलपन का, सनकीपन का एक नमूना यह भी है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के धर्मगुरु यूहन्ना का सिर काटकर अपनी बेटी को उपहार के रूप में दे दिया था। प्रभु यीशु मसीह पिलातुस की ऐसी क्रूरता से परिचित थे ही, इसीलिए यह संभावना प्रबल हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह भले ही स्वयं को दैवीय शक्तियों से संपन्न ईश्वर पुत्र बताकर लोगों का शारीरिक मानसिक दुख दूर करके लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे, किंतु उन्हें अपनी मृत्यु का भय बहुत गहराई से अनुभव हो रहा था, जो स्वाभाविक ही था। संभवतः इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं की मृत्यु भय को लेकर अपने शिष्यों से एक बार नहीं बल्कि 3 बार चर्चा की थी। प्रभु यीशु मसीह की स्वयं की मृत्यु भय को लेकर की गई 3 बार चर्चा करने का निहितार्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने मृत्यु भय का अनुभव उन्हें अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तक हो रहा था, जिसका वर्णन पवित्र बाइबल में कुछ इस तरह से मिलता है। पहला, कुछ समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। पवित्र बाइबल मत्ती अध्याय 16 वचन 21। दूसरा, जब वे गलील में थे तब यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ से पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे। पवित्र बाइबल अध्याय 17 वचन 22। तीसरा, यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। वे उसे घाट के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उन्हें ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पे चढ़ाएं। पवित्र बाइबल मत्ती अध्याय 20 वचन 17-18। प्रभु यीशु मसीह द्वारा स्वयं की मृत्यु का पूर्वाभास इस सत्य की ओर संकेत करता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्मित अटल नियम व्यवस्था का पालन हर मनुष्य को करना ही पड़ता है, भले ही वह ईश्वर का पुत्र ही क्यों न हो। किसी के कह देने मात्र से अथवा स्वयं मान लेने से मृत्यु का भय समाप्त नहीं हो जाता। मृत्यु का भय केवल ऐसे मनुष्यों को नहीं होता है जो स्वयं के मूल स्वरूप को जान पहचान कर स्व स्थिति को प्राप्त कर चुके हों।
मुझे यह कहने में कोई संशय नहीं हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को स्वयं के मूल स्वरूप का ध्यान, ज्ञान और पहचान बिल्कुल भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को यदि अपने मूल स्वरूप का ध्यान, ज्ञान और पहचान होता तो वे गैर ईसाइयों को ईसाई बनाने के लिए बपतिस्मा जैसे कृत्यों को करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर का तथाकथित एकमात्र प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह द्वारा समस्त पृथ्वीवासी गैर ईसाइयों को बपतिस्मा देना ही इस बात का प्रमाण है कि जब उन्हें स्वयं की मृत्यु का पूर्वाभास हुआ तो वे निरंतर भयभीत होते रहे। इसलिए मैं यह कह सकती हूँ कि हाँ, तथाकथित ईश्वर पुत्र डरता भी है। सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।